हेलो, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड विद एक्सीलेंस। आई होप सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एकदम पास आ चुका है। मैंने प्री की सीरीज स्टार्ट कर दी है, ठीक है। प्लीज़ आप लोग उसको देखिए। बुद्धिज़्म मैंने पढ़ा दिया है, अब ये जैनिज़्म कराऊंगा। और जैनिज़्म इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। जितना जैनिज़्म है सारा कंप्लीट है इसी में। जैसे मैंने बुद्धिज़्म बनाया था वैसे जैनिज़्म भी फुल कंप्लीट है। कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, यूपी पीसीएस दे रहे हो, स्टेट पीसीएस दे रहे हो, जैनिज़्म इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं जैनिज़्म। जैनिज़्म की बात करें तो कब आता है, वैसे प्रोमिनेंस इसका है 6वीं शताब्दी की बात करते हैं, 6th सेंचुरी में, जब महावीर जो थे उन्होंने क्या किया था, धर्म का बहुत तेज़ी से प्रचार किया था, ठीक। टोटल अगर देखा जाए तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। जो महावीर जैन थे वो 24वें नंबर के थे। उसके पहले 23 तीर्थंकर आ चुके थे, ठीक। तो जैन धर्म बुद्धिज़्म से भी पुराना है, ठीक है। दिस 24 टीचर वर कॉल्ड तीर्थंकरा, ठीक। जो ये 24 टीचर थे जो टीचिंग देते थे वो कौन थे, तीर्थंकर बोलते थे उनको। पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभनाथ थे, ठीक है। जैन का मतलब होता है जिना या जैना, मतलब कॉन्करर। कॉन्करर मतलब विजेता, ठीक है, जीतने वाला, ठीक। और पहले कौन तीर्थंकर थे, ऋषभनाथ थे। नाम याद रखना फर्स्ट तीर्थंकर का। अब आते हैं कॉजेज़। क्या रीज़न थे भाई जैनिज़्म जो इतनी तेज़ी से बढ़ गया। वैदिक रिलीजन जो था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उसमें रीति रिवाज थे, बहुत रिचुअल्स हो गए थे, इतने रीति रिवाज कि उनका पालन करना दिक्कत हो गई थी, ठीक। तो लोगों ने प्लान बी या ऑप्शन बी सोचा। जब जैनिज़्म ग्रो करने लगा तो सोचे भाई सब लोग जैनिज़्म में शिफ्ट हो जाते हैं, सब लोग जिनको लगा कन्विंसिंग, राइट। फिर जैनिज़्म क्या सिखाता है, जैनिज़्म जो बातें बताता था वो पाली या प्राकृत लैंग्वेज में हुआ करती थी। जैसे आज हम लोग बोलते हैं ना, अवधी, बिहारी, है ना, ब्रज, मैथिली, ठीक। वैसे उस टाइम पे पाली और प्राकृत चला करती थी, ठीक है। लोगों की आम जनमानस की भाषा थी वो, ठीक। तो ये क्या थी, मोर एक्सेसिबिलिटी, ज़्यादा लोगों के समझ में आ रही थी एज़ कम्पेयर टू संस्कृत, क्योंकि तब संस्कृत का चलन था वैदिक रिलीजन के हिसाब से, ठीक। और ये सभी जातियों के लिए एक्सेसिबल थी, क्योंकि जब लोकल भाषा में किसी से बात करोगे तो हर आदमी समझ जाएगा। लेकिन अभी सबसे इंग्लिश में बात करोगे तो सबको इंग्लिश नहीं आती है ना, फ्रेंच बात करोगे नहीं आती है, ठीक। तो ऐसी भाषा का चुनाव किया जैनों ने कि जो सबके समझ में आए। वर्ण सिस्टम की बात करें तो बहुत ज़्यादा रिजिड हुआ करता था, ठीक। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड था। और जैन धर्म ने क्या किया, एक सम्मानित जगह दी उन लोगों को। 200 साल बाद जब महावीर की डेथ हो जाती है तो गंगा वैली में बहुत बड़ा फेमाइन आता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु, ठीक है, ये कर्नाटका की ओर माइग्रेट कर जाते हैं और इस तरह से जैनिज़्म साउथ इंडिया में भी स्प्रेड कर जाता है। अब आते हैं जैनिज़्म एक धर्म। पहली चीज़ है कि जैनिज़्म का मतलब होता है ज़िंदगी जीने का तरीका, और ओल्डेस्ट रिलीजन है ये वर्ल्ड का, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन। सेकेंड है, ये बिलीव करते हैं कि साइक्लिकल नेचर ऑफ यूनिवर्स, इट डिस्करेज सुपरस्टिशन एंड ब्लाइंड फेथ एंड इनकरेज फ्री एंड रैशनल थिंकिंग। जैन धर्म वाले क्या कहते हैं भाई, अंधविश्वास को नकारते हैं और कहते हैं ब्लाइंड फेथ मतलब आंख बंद करके विश्वास मत करो, और फ्री, स्वतंत्र और तार्किक सोच को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। जैनिज़्म का मेन प्रिंसिपल, जो बहुत बड़ा प्रिंसिपल था, वो था नॉन वायलेंस पे, ठीक है, और डिसिप्लिन पे। जैन फिलॉसफी की बात करें तो सारे तीर्थंकर जो थे ह्यूमन बींग्स की तरह ही बॉर्न हुए थे, बट अटेंड अ स्टेट ऑफ परफेक्शन और एनलाइटनमेंट, और फिर वो क्या हो गए, गॉड हो गए, जैन के गॉड बन गए, ठीक। आए थे वो इंसान के रूप में बट वो बन गए भगवान, ठीक है। हमेशा नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करते हैं, वेजिटेरियन शाकाहार, ठीक है, मेडिटेशन, ध्यान, योगा, ठीक, पर्यावरण को बचाने वाले, ठीक। फिर आते हैं वर्धमान महावीरा पे, जिन्होंने बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार किया था जैन धर्म का। 24वें तीर्थंकर थे, 540 बीसी में पैदा हुए थे, और विलेज था इनका कुंदग्राम नियर वैशाली, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते थे, जनात्रिका क्लैन था, एक जंत्रिका क्लैन था जो कनेक्टेड था रॉयल फैमिली। मगध में एक जो है शाही परिवार हुआ करता था, वहाँ के रॉयल फैमिली से कनेक्ट हुआ करते थे जंत्रिका क्लैन, ठीक। उनके फादर जो थे सिद्धार्थ थे, वो क्या थे, हेड थे इस क्लैन के, और मदर जो त्रिशाला थी वो चेतका की सिस्टर थी, जो वैशाली के राजकुमार हुआ करते थे, राजा थे मतलब।
30 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया महावीर जैन ने और एक तरीके से साधु बन गए। प्रैक्टिस ऑस्टेरिटी फॉर 12 ईयर्स एंड अटेन द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज कॉल्ड कैवल्य। कैवल्य का मतलब होता है कॉन्कर्ड मिजरी एंड हैप्पीनेस, ठीक है। हर चीज़ पे उन्होंने विजय पाली। कैवल्य मतलब परम दशा, एक तरीके से कह सकते हो कि इनलाइटनमेंट हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई 42 साल की उम्र में। और अपना पहला जो उन्होंने उपदेश दिया वो कहाँ पे दिया? पावा बिहार में, ठीक। ये महावीरा की कहानी है, याद रखना। जो जो इसमें फैक्ट वाली चीज़ें मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ उनको ध्यान रखना, पेपर में पूछते हैं, ठीक है। अब जैसे ये देखो सिंबल वाली ये चीज़ है, ये पूछेंगे तुमसे। एसोसिएटेड विद एवरी तीर्थंकर, महावीरा का जो सिंबल था लायन, ठीक। हर तीर्थंकर से रिलेटेड एक सिंबल है, ठीक है। और महावीरा के सिंबल की बात करें तो उनसे रिलेटेड था लायन, ठीक है। 72 साल की उम्र में डेथ हो जाती, कहाँ पे? पावापुरी बिहार में। अब टेनेट्स ऑफ जैनिज्म देख लेते हैं, मतलब जैन धर्म के जो लक्षण क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि कोई एक जैन धर्म में बिलीव रखता है। तो पहला, भगवान में मानना, बिलीफ इन गॉड। इन्होंने भगवान के एग्जिस्टेंस को तो माना, लेकिन जो महावीर जैन थे ना उनसे नीचे रखा इनको, भगवान को। इन्होंने वर्ण सिस्टम की निंदा नहीं की, लेकिन वर्ण सिस्टम में जो बुराइयां थीं उनको बोला कि भाई इनको हटाओ, ठीक। महावीरा की बात करें तो एक हायर और लोअर वर्ण एज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सिन और वर्च्यू ऑफ द प्रीवियस बर्थ, थस जैनिज्म बिलीव्स इन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। महावीरा का कहना था कि अगर आज जो तुम पैदा हो तुम्हारे पुराने कर्मों का फल है। तो इससे पता चलता है कि आत्मा के स्थानांतरण में जो है जैन धर्म के लोग विश्वास करते थे, मतलब ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, एक आत्मा से, एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा जाएगी, ठीक। अब 3 प्रिंसिपल जो थे इनके, 3 ज्वेल्स, ठीक, त्रिरत्न जिनकी बात करते, 3 रत्न क्या थे? राइट फेथ मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक मतलब बहुत संपूर्ण तरीके से, सम्यक दर्शन। राइट नॉलेज, सम्यक जना। राइट एक्शन, सम्यक चरित्र, ठीक। ये 3 इनके जो है त्रिरत्न है, ये याद रखना, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं करने, बुद्ध जैन कन्फ्यूज नहीं करना है, ठीक है। अब जैनिज्म की जो बेसिक फिलॉसफी थी उनको समझते हैं, क्या थी। पहली बात, ये बिलीव करते थे गॉडहुड में, मतलब भगवान है, बट डज नॉट बिलीव गॉड, मतलब गॉडहुड वाले में तो रखते थे लेकिन प्रॉपर बिलीव नहीं करते थे टू बी द फर्स्ट कॉज। गॉड इज़ नॉट अ क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स। ये मानते थे कि ये ना तो क्रिएटर है, ना प्रिजर्वर है, ना डिस्ट्रॉयर है। गॉड डज नॉट पनिश और रिवॉर्ड, भगवान ना तो पनिश करते हैं, दंड देते हैं, ना कोई इनाम देते हैं। हर आदमी रिस्पॉन्सिबल है अपने जो है खुद के लिए, ठीक। उसकी जो भी कंडीशन है वो खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितने भी सोल्स हैं, आत्माएं हैं, वो सब बराबर हैं, सब सैक्रेड हैं। लिविंग इन पीस एंड हार्मनी इज एसेंशियल, मतलब शांति से और एकता में, यूनिटी के साथ रहोगे वही ज़रूरी चीज़ है। एलिमिनेशन ऑफ और कर्मा इज़ द पाथ टू लिबरेशन एंड अचीवमेंट ऑफ गॉडहुड, ठीक। भगवान का दर्जा अगर प्राप्त करना है तुम्हें तो हमें जो कर्म करते हैं उन पे ध्यान देना है और हम अल्टीमेट लिबरेट हो जाएंगे, ठीक, फ्री हो जाएंगे। फिर अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या है? टू बी फ्री फ्रॉम ऑल कर्मा, जो भी कर्म करते हो ना उन सब से फ्री हो जाना ही अल्टीमेट गोल है जीवन का। चलो प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म की बात करते हैं, क्या सिद्धांत थे? नॉन वायलेंस, अहिंसा के लोग बहुत बड़े वो थे। मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज़, अनेकांतवाद, अनेकांतवाद मतलब एक से ज़्यादा, अनेक है ना, अनेकांतवाद, तो किसी भी चीज़ को देखने के कई नज़रिए हो सकते हैं। दूसरा सिद्धांत यह था। नॉन पॉजेसिवनेस, ठीक, अपरिग्रह, इसका मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही रखना है, बाकी जितना ज़रूरत नहीं है उसको क्या करना है? उसको देना है जिसके पास नहीं है, ठीक। मतलब अल्टीमेट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात की जा रही है और ब्रेन की भी बात की, दिमाग में भी उतना ही रखना है जितना ज़रूरत है और भौतिक संसार में भी उतना ही रखना है जितना तुम्हारे काम चल जाए। अपरिग्रह, त्याग करो, ठीक है। कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम पीपल, प्लेस एंड मटेरियल थिंग्स, ठीक। लोगों से भी डिटैचमेंट रखो, जगह से भी और मटेरियल चीज़ों से भी, ठीक है। फिर ट्रूथफुलनेस, मतलब हमेशा सत्य बोलो। और नॉन स्टीलिंग, ठीक, अस्तेय या आचुर्य। अब ये जो कीवर्ड है ना, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, आचुर्य, ये नाम याद रखने, ये रटने पड़ेंगे क्योंकि कभी कभी ना अस्तेय फिलॉसफी बिलोंग्स टू विच रिलीजन, अब उसमें बुद्धिज्म जैनिज्म लिख देगा, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए अस्तेय क्या होता है। सो नॉट टू टेक एनीथिंग दैट इज़ नॉट प्रॉपर्ली गिवन। नॉन स्टीलिंग मतलब जो तुम्हें नहीं दिया गया है उसको नहीं लेना है, ठीक है। अब आते हैं कर्म थ्योरी पे। कर्मा थ्योरी क्या थी इनकी भाई? बर्थ, लाइफ, डेथ, ठीक। इन्होंने बोला कि जीवन का जो है चरण है उसमें बर्थ होगा, लाइफ है, फिर डेथ हो जाएगी। तो थ्योरी ऑफ कर्मा की बात करें
तो सिंपल लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट पे काम करती है कि जो अभी तुम कर्म करोगे उसका फल तुम्हें आगे फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, क्या कहते हैं कि जो कर्मा है वो हमारे जीवन में जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे कर्म क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं, और हमें उनसे कैसे छुटकारा पाना है ये इसमें बताया गया है। एक्शन ऑफ माइंड, स्पीच, बॉडी माइंडस विथ कर्मा एंड आवर इंटेंशंस एंड द पैशंस डिटरमाइन द ड्यूरेशन स्ट्रेंथ ऑफ द रिजल्ट ऑफ द बॉन्डेज। अल्टीमेट क्या कह रहे हैं, अगर हम अपने कर्मों पर नियंत्रण रखेंगे तो एक दिन क्या होगा, अल्टीमेट हम लिबरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब कुछ जैन सिंबल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं फैक्ट्स वाइज भी, ठीक, और लॉजिक वाइज भी, हर तरह से इंपॉर्टेंट है, याद करना है, नहीं याद करोगे तो पक्का क्वेश्चन गलत करोगे। पाम सिग्निफाइज एश्योरेंस टू हैव फेथ एंड चेंज द पाथ ऑफ राइचुअसनेस। पाम जो है ये क्या बताता है, पाम मतलब ये देखो ऊपर जो बना हुआ है ये, ठीक, हाथ का पंजा, हथेली, ये क्या बताता है, सिग्निफाइज एश्योरेंस, किसी भी चीज़ को एश्योर करता है, मतलब गारंटी देता है। ठीक, फिर दूसरा है व्हील ऑफ धर्मा, 24 स्पोक्स रिप्रेजेंट द 24 तीर्थंकर, जो इनका धर्म का पहिया है उसमें 24 तीलियाँ लगी हैं और वो 24 तीर्थंकरों को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक, फिर है डिजिट ऑफ मून्स, रीजन ऑफ लिबरेटेड सोल, जो मून का डिजिट है वो क्या बताता है, लिबरेटेड सोल, मतलब स्वतंत्र आत्मा की बात करता है। 3 डॉट जो हैं ये 1 2 3, ये 3 डॉट क्या बताते हैं, राइट परसेप्शन, फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, वही जो 3 प्रिंसिपल बताए थे। ठीक है, ओवरऑल मीनिंग की बात करें तो क्या है, आफ्टर रिमूविंग ऑल ऑफ देयर कर्मास लिविंग बींग्स विल रिसाइड इन द वर्ड ऑफ लिबरेटेड सोल। जब तुम अपने सारे कर्मों से मुक्त हो जाओगे तो तुम एक आज़ाद आत्मा की तरह क्या करोगे, इस वर्ल्ड में ज़िंदगी जियोगे। मेजर जैन रिलीजियस इवेंट्स की बात करें तो महावीर जयंती कब होगी, सीधी सी बात है महावीर के जन्मदिन पे। फिर पर्यूषण पर्व कब होगा, इसको बोलते हैं क्षमा करने का त्यौहार, ठीक, फेस्टिवल ऑफ फॉरगिवनेस। फिर है संवत्सरी प्रतिकर्मण कब होगा, 3 घंटे की प्रार्थना होती है माफ़ी मांगने की। ठीक है, एक तरीके से इसे कन्फेस करते हैं ना, वैसे समझ लो। महावीर निर्वाण क्या है, सेलिब्रेशन एट दिवाली। ठीक, दिवाली पे जब सेलिब्रेशन करते हैं, नया कैलेंडर जब स्टार्ट होता है। ये कुछ जैन के टेम्पल्स हैं। अब जैन बिलीव्स पढ़ चुके हैं, सारी सोल्स इक्वल हैं, अहिंसा, ठीक, किसी चीज़ को देखने के मल्टीपल नज़रिए हो सकते हैं। नॉन पॉजिटिवनेस क्या होता है कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है अननेसेसरी कंसंट्रेट नहीं करना है, मतलब इकट्ठा नहीं करते चले जाना है। फिर क्या था, कर्मा, और 3 ज्वेल क्या हैं, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। ठीक, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। यकीन मानो इसके बाहर जैन से कुछ नहीं आएगा कभी भी, कोई भी क्वेश्चन। डेली लाइफ जैन की कैसी होती है, अगर मॉन्क्स और नन की बात करें तो उनके लिए जो रूल है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब जो साधु और साध्वी होती हैं उनके लिए बहुत कठिन रूल हैं। कोड फॉर लेमैन एंड ले वुमेन, ठीक है। और क्या प्रमोट करते हैं ये, वेजिटेरियनिज्म करते हैं, शाकाहार, नॉन वायलेंट प्रैक्टिस, अहिंसा, नो सिल्क लेदर एनिमल प्रोडक्ट, है ना, ये सब क्या है, इन सबको कंपैशन चैरिटी, ठीक, कंपैशन मतलब क्या, दया भावना, चैरिटी मतलब दान, ठीक है। और जैनिज़्म वर्ल्ड का एक ऐसा धर्म है, पूरे विश्व में एक ऐसा ही धर्म है जो पर्यावरण पे फोकस करता है, ठीक है। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखना, लाइफ के लिए भी और पेपर के लिए भी। पहला पॉइंट है कंट्रोल एंगर, गुस्से को कंट्रोल करो क्षमा करके। एरोगेंस, घमंड को कंट्रोल करो ह्यूमिलिटी से, सम्मान देके। डिसेप्शन को कंट्रोल करो ऑनेस्टी से, मतलब मन में अगर बेईमानी आए तो उसको कंट्रोल करो ईमानदारी से। ग्रीड, लालच को ख़त्म करो कंटेंटमेंट से, मतलब संतोष करके। अगर लालच आ रहा है तो मन में संतोष करो। मेजर एम्फेसिस इन जैनिज़्म इज़ ऑन नॉन वायलेंस, ठीक। अगर सबसे ज़्यादा महत्व जैनिज़्म किस पे था तो अहिंसा पे था, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना प्लीज़, ठीक है। अब अनेकांतवाद मैंने बता दिया। अनेकांतवाद क्या कहता है कि हर चीज़ को देखने के कई नज़रिए होते हैं। फिर नेक्स्ट है स्यादवाद। स्यादवाद क्या होता है कि जितने भी जजमेंट्स हैं वो तो कंडीशनल है, मतलब डिपेंड करते हैं परिस्थिति पे, शर्तों पे और सेंसेस पे। जो भी फैसले हैं वो सारे क्या हैं, कंडीशनल हैं, ठीक है। स्यादवाद का अगर मतलब शाब्दिक अर्थ निकालोगे तो मतलब है मेथड ऑफ एग्जामिन डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़, मतलब जितनी भी संभावनाएं हैं उनको क्या करना, एग्जामिन करना, ठीक, तरीके से जांचना। 5 डॉक्ट्रिन, अहिंसा पता है सबको, सत्य,
मतलब झूठ नहीं बोलना, अस्तेय चुराना नहीं है, अपरिग्रह प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करनी, ब्रह्मचर्य ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, ठीक है, ब्रह्मचर्य करना है। अब ये जैनिज्म और बुद्धिज़्म से डिफरेंट कैसे है? जैनिज्म ने रिकॉग्नाइज किया एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बट बुद्धा ने नहीं किया। जैनिज्म ने वर्ण सिस्टम को कंडेम नहीं किया, मतलब जो वर्ण व्यवस्था थी उसको बुरा नहीं बोला, बट बुद्धिज़्म ने किया ये बात। जैनिज्म बिलीव करते थे कि आत्मा का स्थानांतरण होता है, और बुद्धिज़्म क्या कहते थे? री इनकारनेशन, मतलब पुनर्जन्म होता है। बुद्धिज़्म प्रिस्क्राइब क्या किए? री इनकारनेशन, ठीक, मुक्ति, मिडिल पाथ, ठीक। जैनिज्म क्या बोले कि फॉलोअर ऑफ द लाइफ ऑफ कंप्लीट ऑस्टेरिटी, ठीक। अब कुछ स्कूल हैं, 2 सेक्ट्स हैं स्कूल के, कैसे बने ये देख लो पहले। डिवीज़न अकर्ड मेनली ड्यू टू फेमाइन इन मगध। जब मगध में जो है भुखमरी आई तो क्या हुआ, एक ग्रुप था भद्रबाहु, ठीक है, वो कहाँ चला गया? साउथ इंडिया, ठीक है। भद्रबाहु जो थे वो अपने ग्रुप के साथ साउथ इंडिया चले गए। 12 साल की फेमाइन में वो साउथ इंडिया में ही रहे, और इसकी वजह से क्या हुआ, वहीं पे जो है वाइट क्लॉथ पहनना उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक। आफ्टर द एंड ऑफ फेमाइन सदर्न ग्रुप केम बैक टू मगध, द चेंज प्रैक्टिस लेड टू डिवीजन ऑफ जैनिज्म इनटू 2 सेक्ट। और जब ये वापस जाते हैं 12 साल बाद, तो जैन धर्म में क्या था, दो पंथ बढ़ चुके थे, अलग अलग जैन 2 भागों में बढ़ चुका था। कौन थे वो 2 भाग? पहला था दिगंबर। दिगंबर का मतलब जो कपड़े नहीं पहनते, ठीक। देखा होगा बहुत से जैन मॉन्क्स को जो कपड़े नहीं पहनते, न्यूड रहते हैं, ठीक है। इनके 5 वो क्या थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जो मैंने बताया था अभी ऊपर, ठीक। बिलीव वुमेन कैन नॉट अचीव लिबरेशन, ठीक है, ये एक इनकी लाइन थी, याद रखना। भद्रबाहु वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ दिस सेक्ट। इस दिगंबर को प्रचार प्रसार किसने किया था? भद्रबाहु ने, ठीक है। फिर मेजर सब सेक्ट क्या बने इसी में? मूल संघ, बिस पंथ, टेरा पंथ, ठीक, तरन पंथ। फिर माइनर कौन से बने? गुमान पंथ, टोटा पंथ, ठीक। ये दिगंबर के ही क्या है, जैसे एक दिगंबर हो गया, फिर उसके पार्ट्स हो गए ऐसे, और ठीक है। फिर आते हैं श्वेतांबर। श्वेत मतलब सफ़ेद होता है, ठीक। तो ऐसे जैन जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, वो भी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक। इनके सिर्फ 4 ही वो थे, जो कह सकते हो जो सिद्धांत थे, इनके सिर्फ 4 थे, ब्रह्मचर्य को हटा के बाकी सारे, ठीक। इनका मानना था कि वुमेन में बिलीव करोगे अचीव लिबरेशन, ठीक। इनके जो सब सेक्ट थे, मतलब श्वेतांबर के अंदर कौन से? मूर्ति पूजिका, स्थानकवासी, टेरापंथी, ठीक, ये इनके सब सेक्ट थे। अब देखो जैनिज्म का जो स्प्रेड है वो देखो कैसे हुआ। द ग्रेट मौर्यन किंग जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उसने अपने आखिरी सालों में क्या किया? जैन धर्म को अपनाया था और कर्नाटका में प्रमोट भी किया था, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? उड़ीसा के, अगर उड़ीसा की बात करें तो जो कलिंगा किंग था खारवेला डायनेस्टी के जो राजा थे, उन्होंने जैन धर्म को भी पैट्रोनेज किया, मतलब प्रोत्साहन दिया। अब आते हैं जैन काउंसिल पे। तो पहली जैन काउंसिल होती है पाटलिपुत्रा में 3rd सेंचुरी BC में, और इसको किसने, अध्यक्ष कौन था इसका? स्थूलभद्र। फिर सेकंड काउंसिल कब होती है? वल्लाभी में होती है 512 AD में। इसको किसने प्रिसाइड किया था? अध्यक्ष कौन था? देवर्धि खस्मसर माना, ठीक है, खमसर मना जो भी नाम है। फाइनल कंपाइलेशन क्या था? 12 अंगा और 12 उपंगा। जो इस काउंसिल से बुक बनी उसको बोला गया 12 अंगा और 12 उपंगा, ठीक है। अब जैन आर्किटेक्चर पे आते हैं, ठीक। लयाना या गुम्फा, जो गुफा बोलते हैं, केव, एलोरा केव जाओगे तो केव नंबर 30-35 में जैन धर्म के बारे में मिलेगा। मंगी टुंगी केव महाराष्ट्र में, वहाँ पर भी है। गजपंथा केव कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये सब जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है उदयगिरी खांडगिरी केव, कहाँ पे है? उड़ीसा में है। हाथी गुम्फा उड़ीसा में। सीतान्नवसल केव तमिलनाडु, ठीक। ये सब PYQ में आ रखे हैं क्वेश्चन, ठीक। सीतान्नवसल कहाँ? तमिलनाडु में। अब ये कुछ स्टैचू हैं। गोमतेश्वर बाहुबली स्टैचू कहाँ है? श्रवण बेलगोला कर्नाटका में है। स्टैचू ऑफ अहिंसा ऋषभनाथ का कहाँ है? मुंगी टुंगी पहाड़ियाँ जो महाराष्ट्र में हैं। फिर जैनालय टेम्पल, दिलवाला टेम्पल कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान। गिरनार और पालिटाना टेम्पल कहाँ है? गुजरात में, ठीक। मुक्तगिरी टेम्पल महाराष्ट्र में। और मानसथंबा कहाँ पे है? फ्रंट साइड ऑफ टेम्पल है, और इसकी क्या है? रिलीजियस इंपॉर्टेंट है, ठीक। सो टोटल ओवरऑल ये थे जैन का आर्किटेक्चर। अब जैन लिटरेचर, जो जैन में किताबें लिखी गई हैं, उनके 2 मेजर कैटेगरी हैं। पहला है अगम और
कॉनिकल लिटरेचर, अगम सूत्रास। अगम लिटरेचर कंसिस्ट मैनी टेक्स्ट विच आर सैक्रेड बुक ऑफ जैन रिलीजन। अगम, जितने भी अगम लिटरेचर है वो सारा पवित्र किताबें मानी जाती हैं जैन धर्म की, और ये अर्ध मगधी में लिखी हैं, एक तरीके से प्रकृत लैंग्वेज ही है। और दूसरा नॉन अगम लिटरेचर है, ठीक है। नॉन अगम लिटरेचर में क्या है कि इंडिपेंडेंट वर्क की बात की गई है, स्कॉलर्स की बात है, ठीक है। बहुत भाषाओं में लिखे गए हैं, प्राकृत में भी हैं, संस्कृत में ही, अप्रभंसा, ओल्ड मराठी, राजस्थानी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तमिल, जर्मन, इंग्लिश। तो ये नॉन अगम लिटरेचर बहुत सारी भाषाओं में है, ये याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो, अब रेलेवेंस आज की बात करें तो आज ये तुम्हारा ये मेंस पर्सपेक्टिव हो जाएगा, ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड इतना नहीं है, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये देख लो क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ जैना क्या है, बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन से भी पुराना है, ठीक है। जैना और महावीर और बुद्ध ये कंटेम्प्रेरी थे, मतलब समकालीन थे, आसपास के ही थे ये, ठीक। जिना का मतलब, अब ये सारा क्या, ये एनसीईआरटी बुक की समरी है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। सो ये ओवरऑल टोटल ये जैनिज्म था। इससे बाहर जैनिज्म से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, कुछ भी दे रहे हैं, इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो, कुछ भी हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। टेक केयर।